आज हम डिस्कस करेंगे 4 इंटू 4 मल्टीप्लायर। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो क्या किया था, 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 मल्टीप्लायर। इसका मतलब क्या हुआ 4 इंटू 4 मल्टीप्लायर का, कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेंट में बिट है, मल्टीप्लिकेंट में 4 बिट है और मल्टीप्लायर में भी 4 बिट है। सपोज करो a इज इक्वल टू a0 a1 a2 a3, b इज इक्वल टू b0 b1 b2 b3। सपोज ये आपकी बिट है मल्टीप्लिकेंट की और b की बिट है वो आपकी मल्टीप्लायर की। अब जब हम इनका एडिशन करेंगे तो b0 का a0 में होगा, b0 का a1 में होगा, b0 का a2 में होगा, b2 का a3 में होगा। उसके बाद देन एक नीचे क्रॉस लगाएंगे और लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे, 1 बिट पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद b1 में सेम, b1 का a0 में, b1 का a0 में, b1 का a1 में, b1 का a2 में, b1 का a3 में। देन b2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम किसमें, a की चारों बिटों में। a0 एक बिट हम क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, a0 b2 a1 b2 a2 b2 a3 b2। देन लास्ट हमारा जो b3 होगा इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे मल्टीप्लिकेंट की 4 बिट में, b3 a0 b3 a1 b3 a2 b3 a3। अब इसका हम क्या करते हैं, जो हमारे ये प्रोडक्ट होते हैं ये बोलते हैं हम पार्शियली प्रोडक्ट, क्लियर। और जो लास्ट में हमारा होता है फाइनल, हम उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। अब जो हम एडिशन करते हैं वो भी हम किसके थ्रू करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं सॉरी, तो हम वो किसके थ्रू करते हैं, एडिशन के थ्रू। हम इस बिट का एडिशन करते हैं सेम, इसको बोलेंगे हम P0। नेक्स्ट बिट का एडिशन करेंगे, इसको बोलेंगे P1। इस बिट का एडिशन करेंगे P2। इस बिट का एडिशन करेंगे P3। इस बिट का एडिशन करेंगे P4। सेम इस बिट का एडिशन करेंगे P5, लास्ट P6, और जो इसके साथ कैरी आएगा वो P7, क्लियर। इसमें हम करते क्या है, बेसिकली A0 और B0, हमारा A0 और B0 इसके नीचे कोई बिट नहीं है, ये सिंपल सिंगल बिट है। A0 B0 ए की बिट का मल्टीप्लीकेशन और बी की बिट का मल्टीप्लीकेशन। जब हम बाइनरी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो कोई भी सिंगल बिट ही आएगी, तो हम क्या करेंगे A0 इंटू B0। इसका मतलब क्या है, एंड गेट यूज करेंगे और डायरेक्ट हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, P0। उसके बाद हम चेक करेंगे A1 B0 A0 B1, इन दोनों का एडिशन करेंगे। देखो A1 B0 यहाँ के बीच में क्या, इन दोनों के बीच में क्या यूज होगा, एंड गेट। इन दोनों के बीच में क्या होगा, एंड गेट। फिर हमें इसको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस हम किसके थ्रू करेंगे, एडर के थ्रू। इससे एक बिट आएगी आपकी, इस रिजल्ट से एक बिट आएगी, और दोनों का हम क्या करना है, प्लस करना है। क्या इसको हमें कैरी मिलेगा, जब इसका एडिशन होगा तो इससे कोई कैरी जनरेट ही नहीं होगा। इसको जब हम एडिशन करेंगे इस बिट का, तो हमें यहां से क्या कैरी जनरेट हो सकता है। जब कैरी जनरेट होगा तो कहां पर फॉरवर्ड होगा, इस बिट पे। देखिए यहां पे हमने 2 बिट का एडिशन किया था, तो हम हाफ एडर यूज करेंगे। यहां पे क्या है, एक कैरी बिट और 2 इनपुट्स बिट, इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो कितना हुआ, 3 बिट हुई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी जनरेट हो सकता है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फुल एडर, क्लियर। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो बाइनरी का जब भी एडिशन करेंगे ओनली 2 बिट का एडिशन करते हैं, सिर्फ 2 बिट का। जो थर्ड बिट होती है वो कैरी बिट होती है। सपोज करो 1 1 है, अगर इसका हम एडिशन करेंगे 0, कैरी हमारा क्या आता है, 1 आता है, क्लियर। अगर हमारी जो बिट थर्ड बिट होगी वो क्या होगी, कैरी होगी, या हम ऐसे बोल सकते हैं जो थर्ड इनपुट होगा वो क्या होगा, कैरी का होगा, क्लियर। जो भी हम एडिशन करते हैं वो ओनली 2 बिट का एडिशन करते हैं। सेम यहां से कैरी जनरेट हो सकता है, इसको हम कहां फॉरवर्ड करेंगे, इस पोजीशन पे। यहां पे भी हमारे क्या हो जाएंगी, 3 बिट हो जाएंगी। जब इनका एडिशन करेंगे इससे भी कैरी जनरेट हो सकता है, उसको कहां पे फॉरवर्ड करेंगे हम, इस बिट के साथ ऐड होगा वो सी। अब सी का एक बिट आएगी कोई ना कोई, और इसकी भी क्या है, एक बिट है, तो 2 बिट है। अगर सपोज करो 1 1 हुआ तो क्या कैरी जनरेट हो सकता है, यहां भी कैरी की पॉसिबिलिटी है। तो जो सी प्लस A3B1 का जो एडिशन सम आएगा और उसके बाद उसमें कैरी जनरेट होगा, तो वो कहां पर फॉरवर्ड होगा, इस पोजीशन पर फॉरवर्ड होगा, क्लियर। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इनका जो देखो इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा हमें P0, और जब हम इसको भी ऐड करेंगे तो हमें इसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है P1। इसके बाद जब हम एडिशन करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा उससे एक बिट आएगी, और उसकी नेक्स्ट बिट क्या, A3B2। सपोज
तो क्या करेंगे, जो इसका रिजल्ट है उसी को तो हम इसमें ऐड करेंगे इसके रिजल्ट में। तो क्या हुआ, एक स्टेप आपका फर्स्ट एडिशन क्या होगा, 2 बिट पे होगा, जो 2 बिट का एडिशन करेंगे। इसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा और प्लस नेक्स्ट बिट, इसका जो रिजल्ट और नेक्स्ट बिट, ये बिट, तो क्या हो जाएगा, सेकंड एडिशन। उसके बाद हमें करना क्या है, इसका भी, इन दोनों को, इसका रिजल्ट प्लस इस बिट का, तो यहां पर कोई रिजल्ट आएगा दोनों का, उसको क्या करना है, लास्ट वाली बिट में ऐड करना है। क्लियर। अब हम इसे सर्किट के थ्रू समझते हैं। सपोज ए नॉट पी नॉट हमें डायरेक्ट ही मिल गया, क्या, पी नॉट। तो हमने क्या किया, ऐड, देखो एंड गेट से ए नॉट बी नॉट और हमें रिजल्ट क्या मिल गया, पी नॉट। क्लियर। नेक्स्ट बिट को हमने ऐड किया ए वन बी नॉट और ए नॉट बी वन। तो इसके लिए हमें कैरी मिल रहा है क्या, इससे पहले कोई कैरी इसके लिए जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ओनली 2 बिट है, एक बिट किससे आएगी, ए वन बी नॉट से, सेकंड बिट आएगी ए नॉट बी वन से। तो क्या किया हमने, हाफ एडर यूज किया, क्योंकि 2 बिट है, अगर सपोज करो 3 बिट होती तो क्या यूज करते, फुल एडर। तो हमने क्या किया, ए नॉट बी वन, ए नॉट बी वन प्लस, प्लस किससे किया, हाफ एडर से, ए वन बी नॉट। अब इससे भी एक बिट जनरेट होगी, कोई भी सपोज करो 0 हो या 1 हो। अब इन दोनों का सम कौन करेगा, हाफ एडर। क्लियर। जब हाफ एडर करेगा, इसके नीचे कोई बिट है ऐड होने के लिए, नहीं है, तो हमें ये रिजल्ट किसका मिल गया, P1 का। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट बिट पे चलेंगे, A2 B नॉट A1 B1। यहां से कैरी जनरेट हो सकता है, यहां से कैरी जनरेट हो सकता है, वो कहां पर फॉरवर्ड होगा, इस बिट पे, कहां पे, इस बिट पे। जब कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तो हमने क्या किया, हाफ एडर से कैरी का सिंबल दिखाया, कैरी फॉरवर्ड किया सी। और हम यूज क्या करेंगे यहाँ पर, फुल एडर, क्योंकि एक हमारी यहां से कैरी जनरेट होगा वो बिट, और एक बिट इसकी, एक बिट इसकी। इसका मतलब क्या हुआ, हम 3 बिट का एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे 3 बिट का एडिशन, एक इस एंड गेट से आएगी, एक इस एंड गेट से, एंड कैरी बिट। तो क्या यूज किया हमने, 2 एंड गेट्स, और ये कैरी बिट आई थी आपके पास हाफ एडर से, यहां से क्या आई थी, कैरी बिट आई थी हाफ एडर से, और हमने फुल एडर यूज किया। क्या इसके नीचे वैल्यू है अभी, उसका भी सम करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फुल एडर किया, एक सिंबल नीचे, जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें ऐड करेंगे, आगे बताएंगे अगले स्टेप में। नेक्स्ट, यहां से कैरी जनरेट हो सकता है, सी कैरी जनरेट हुआ, तो हमें क्या यूज करना है, फुल एडर। अब देखिए हमने फुल एडर यूज किया, कैरी जनरेट हुआ यहां से, और क्या हुआ, A2 B1 A3 B नॉट। इसका जो सम आएगा वो इधर फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखो, इससे 3 बिट थी, यहां से कैरी जनरेट हो सकता है, तो कैरी कहां पर फॉरवर्ड होगा, इस पोजीशन पे। कैरी कहां पर फॉरवर्ड होगा, इस पोजीशन। अब ये 2 बिट हो गई, एक कैरी की बिट और एक ये बिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ एडर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हाफ एडर। हमने क्या किया, इससे हमारा कैरी फॉरवर्ड हुआ और हाफ एडर यूज किया। हाफ एडर में एक बिट क्या है आपकी, A3 B1 A3 B1, इसकी कोई भी बिट आएगी 0 या 1, और यहां से एक कैरी की बिट, तो 2 बिट का एडिशन करेगा ये हाफ एडर। तो इससे हाफ एडर 2 बिट का एडिशन करेगा, तो इससे कैरी जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है भाई। अगर 1-1 कॉम्बिनेशन बनता है तो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो कैरी कहां पर फॉरवर्ड होगा, दोनों का आगे फॉरवर्ड होगा। देखिए कैरी हमने आगे फॉरवर्ड किया इस तरीके से, ये कैरी फॉरवर्ड किया। क्लियर। अब इसके बाद हमारा जो फर्स्ट एडिशन 2 बिट का एडिशन कर लिया। अब देखिए इनका जो रिजल्ट आए, इसका और इसका में डायरेक्टली रिजल्ट मिल गया P नॉट P1, लेकिन इसका हमने जो एडिशन किया है वो इस पोजीशन तक ही किया है, सिर्फ इस तक। इसका जो रिजल्ट आया है उसको किस में ऐड करना है आपको, इस वाली बिट में, जो इसके नीचे क्या है, ए नॉट बी टू में ऐड करना है। देखिए इधर यहां पे हमारा 2 रिजल्ट मिल गए, P नॉट P1। नेक्स्ट जो इसका सम आया था, ऊपर वाला जो हम बता रहे हैं, जो इसका सम आया था इस वाली वैल्यू का, ये सम इधर फॉरवर्ड हुआ, हाफ एडर यूज किया, क्योंकि इससे पहले कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। देखिए यहां से कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। क्लियर। अब 2 बिट है, एक हमारा जो फर्स्ट सम ऊपर वाली बिट जो सम हो गया है उसे ऐड करना है, प्लस इसके साथ जो नेक्स्ट बिट है क्या है, A नॉट B2, तो उसको हमने क्या किया, एंड गेट यूज किया। अब क्या हुआ, ऊपर वाला सम, ये बिट प्लस ये बिट, दोनों का एडिशन किया तो कैरी जनरेट हो सकता है, तो उसको हमने फॉरवर्ड किया आगे। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप चेक करिए, सेम इसका रिजल्ट, जो इस वैल्यू का रिजल्ट, दोनों का सम प्लस नेक्स्ट बिट, तो इसको तो हम एंड गेट के थ्रू यूज करेंगे। यहां से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा,
जो हाफ फुल एडर के थ्रू आया रिजल्ट वो किस में ऐड होगा, अब इस रिजल्ट में ऐड होगा। क्लियर, सर्किट के थ्रू ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, इसके थ्रू ऐड होगा। लेकिन यहाँ से कैरी इसके रिजल्ट को और इसके रिजल्ट को हम करें तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। यहाँ पर देखिए कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। क्लियर, अब यहाँ पर क्या किया हमने, फुल एडर यूज किया। फुल एडर के बाद हमने क्या है, एंड गेट यूज किया, A1 B2। एक बिट हमारी कहां से आई, इससे आई एंड गेट से, और एक बिट कहां से आई, टोटल जो सम होके आया हमारा। चाहे मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम बाइनरी का या सम करते हैं तो क्या आता है, ओनली 1 बिट आती है। अगर सपोज करो 3 भी इनपुट है तो उनका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 1 और एक कैरी इधर से क्या हो गया, 3 बिट हो गई। तो इसीलिए हमने फुल एडर यूज किया। जब फुल एडर यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो सकता है, यहां से भी कैरी फॉरवर्ड होगा आगे। तो इसका सम प्लस कैरी प्लस ये बिट, ये वाली बिट सेम, देखिए ये बिट, और इसका जो सम आया था सी प्लस इसका सम, तो सी प्लस इसका सम क्या आया था आपके पास, ये आया था। क्लियर, ये वाला आपके पास आया था। और A2 B2 एंड गेट के थ्रू कैरी इधर से फॉरवर्ड हुआ था, फुल एडर यूज किया। जब फुल एडर यूज करेंगे तो हमारा क्या है, इससे भी कैरी जनरेट हो सकता है। जब कैरी जनरेट होगा वो आगे फॉरवर्ड होगा। तो देखिए हमारा कैरी जनरेट हुआ। क्लियर, और एक इनपुट कहां से आया हमारा, एक तो देखो इससे कैरी जनरेट हुआ, इस पोजीशन से कैरी जनरेट हुआ, और एक कैरी जनरेट कहां से हुआ था, इसका और इसका एडिशन किया तो ये कैरी था। तो अब क्या हुआ, एक ये बिट यहां से कैरी जनरेट हो रहा है, एक पहले वाले सम का कैरी और एक इसका, तो क्या हुआ, ये 3 बिट हुई। क्या हुई, 3 बिट। तो हमने क्या यूज किया, फुल एडर। जो इससे पहले वाले कैरी जो यहां पर जनरेट हुआ था लास्ट प्रीवियस एडिशन में सर्किट में, ये हुआ था सी। तो हमने क्या किया, इस सी को इस इनपुट में शो किया। क्लियर, और ये कैरी इधर से फॉरवर्ड हुआ, और ये आपका A3 B3, तो 3 बिट यूज करी हमने फुल एडर में। क्लियर, अब यहां से भी इसको एडिशन करेंगे तो इधर से कैरी आया, इधर से कैरी आया, 3 बिट का एडिशन कर रहे हैं तो यहां से भी क्या कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इधर से भी कैरी फॉरवर्ड आएगा, वो कहां पर आएगा, इस पोजीशन पर। क्लियर, अब इसके बाद लास्ट स्टेप देखते हैं। देखो ये हमने एडिशन कर लिया, इसके बाद इस बिट का भी एडिशन कर दिया इस सर्किट में, और इसके बाद इस बिट का एडिशन करना है। इसके बाद हमें कहिए, तो देखो हमें क्या हुआ, P0 P1 P2 का रिजल्ट मिल गया, P0 P1 P2। अब हमें क्या करना है, देखो इसका जो रिजल्ट आया पूरे का सम, 3 बिट्स का सम आया है, उसको किस में ऐड करना है, इसके साथ ऐड करना है। देखिए तो यहां पे हमें कैरी मिलेगा, नहीं मिलेगा, इससे पहले कोई कैरी की फैसिलिटी है, नहीं है, कैरी इससे पहले नहीं है, कोई भी जनरेट कैरी नहीं हुआ है। तो इसके बाद हमने क्या किया, हाफ एडर यूज किया, और इसके साथ A0 B3 यूज किया। एक बिट जो ऊपर वाले सम की आई है, और एक बिट इस एंड गेट के थ्रू आएगी। अब ये दोनों का क्या करेगा, एडिशन करेगा। लेकिन इससे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो वो कैरी फॉरवर्ड कहां होगा, आगे की तरफ होगा। कैरी फॉरवर्ड आगे की तरफ होगा, इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो हमने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड किया आगे की तरफ इस तरीके से। अब देखिए इस वाले ऊपर वाला क्या है, यहां से इसका सम आपका जो भी आया होगा, इसका सम प्लस कैरी प्लस ये बिट मीन 3 बिट्स हो गई। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फुल एडर, और एक एंड गेट के थ्रू A1 B3 से बिट आई, और यहां से इन तीनों बिट का क्या आया, सम आया, जो भी आया 0 या 1 आएगा वो इधर से आएगा। तो 1 बिट 2 बिट 3 बिट, तो 3 बिट का यूज करेंगे तो हम क्या यूज करना है, फुल एडर। तो हमारा रिजल्ट क्या मिल जाएगा, P4। नेक्स्ट इससे कैरी फॉरवर्ड होगा, भाई फुल एडर यूज हो रहा है, इसका मतलब 2 या 3 बिट यूज हो रही है तो कैरी जनरेट हो सकता है, तो कैरी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद किसमें, इसका सम, जो इसका सम आया था, और A2 B3 इसका सम क्या आया था, इस वाले एडर से। क्लियर, इसका सम प्लस A2 B3 किससे, एंड गेट के थ्रू यूज करके, एक बिट इससे आएगी एंड गेट से, एक बिट ऊपर वाला सम और एक बिट कैरी वाला। क्लियर, इसके नीचे अभी कोई एडिशन नहीं करना हमें, तो ये रिजल्ट क्या मिल गया हमें, P5 का। क्लियर, उसके बाद हमें चेक करना, देखिए A3 B3 एक बिट हमारा कहां से कैरी जनरेट होगा, जब इसका सम किया है, इस वाला सम किया है, तो इससे हमारा कैरी जनरेट हो सकता है। तो हमने कैरी को क्या किया, आगे फॉरवर्ड किया C, कैरी को आगे फॉरवर्ड किया C। क्लियर, ये वाला। और अब एक कैरी क्या है, ऊपर वाला, जो ऊपर से एक यहां से कैरी जनरेट होगा, जब इसका सम करेंगे हम, एक कैरी यहां से जनरेट होगा जब इसका सम किया, जो इसके सम में जो वैल्यू हमने ये ऐड की, यहां से कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये कैरी प्लस एक इन दोनों का सम किया था लास्ट सर्किट में, वहां से कैरी फॉरवर्ड हुआ था।
देखिए ये वाला कैरी, तो ये कैरी, एक कैरी ये इधर से आया और एक कैरी इधर से आया कैरी बिट, और A3 B3 कहां पर, ये वाली पोजीशन बिट। A3 को किस में यूज करेंगे हम, एंड गेट के थ्रू यूज करेंगे। देखिए एक बिट इससे एंड गेट से, एक बिट लास्ट कैरी से और एक बिट करंट कैरी से, तो ये थ्री बिट हो गई। तो इसके लिए हमें यूज क्या करना है, फुल एडर। जब हम इनका सम करेंगे 2 का या 3 का, तो यहां से भी कैरी जनरेट होगा। लास्ट वाले कैरी को हम हमेशा क्या लिखते हैं, सम में लिखते हैं। तो ये रिजल्ट हमारा क्या होगा, P7। पूरा हमने 4x4 मल्टीप्लायर का लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाया, कैसे वर्किंग होती है इसकी। क्लियर।